Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. Firstly I would like to welcome you all to my terrace. ये मेरा terrace है, यहाँ फर्स्ट टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ मैं. मुझे ऐसा लगा कि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इट विल लुक अ लिटिल बेटर. बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को बेटर लग रहा है या फिर पहले वाला बैकग्राउंड ही ठीक था. ओके तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोगों को टाइटल से पता चल चुका है. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या चांसेस होते हैं कि एसबीआई में जब आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आपको अपना होम टाउन मिलता है या नहीं मिलता है. दैट मीन्स आपकी जो पोस्टिंग है वो आपको अपने घर के पास मिलती है या दूर मिलती है. ये क्वेश्चंस बहुत बार कमेंट्स में मुझसे पूछे जाते हैं. बहुत बार मैंने इसको आंसर किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड आती रहती हैं. तो आई जस्ट थॉट कि इट वुड बी बेटर कि अगर मैं एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर आप लोगों को स्पेसिफिकली जो मेरी नॉलेज है उतना बता दूँ. ऑब्वियसली आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज और टू मच नॉलेज अबाउट इट. आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. मेरा एक्सपीरियंस जैसा रहा है, मैंने अपने आसपास वालों के साथ जैसा होता देखा है, आई विल जस्ट टेल यू दैट. ओके, चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि मुझे पोस्टिंग कहाँ पे मिली है. अपने घर के पास मिली है, घर से दूर मिली है, दूर मिली है तो कितना दूर मिली है ये भी मैं बहुत सारी वीडियोस में स्पेसिफिकली आप लोगों को बता चुकी हूँ. बट स्टिल इट इज़ अ क्वेरी फॉर लॉट ऑफ यू. तो बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी चैनल में जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस. सबसे पहले फ्रेंड्स, मुझे पोस्टिंग मिली मेरे घर से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे. ठीक है, जो मेरा होम टाउन है वहीं पे हमारा आरबीओ है. ठीक है, हमारे आरबीओ में से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे मेरे बैच में. वी वर 4 पीपल फ्रॉम आरबीओ. उसमें क्या था, बाकी के 3 लड़के थे, एक अकेली मैं लड़की थी. तो मुझे सबसे नियरेस्ट दिया गया, मुझे प्रेफरेंस दी गई एज अ फीमेल. तो मुझे सबसे पास वाली अवेलेबल पोस्टिंग दी गई. दैट वाज 30 किलोमीटर्स फ्रॉम आर होम टाउन. जो बाकी के 3 लोग हमारे आरबीओ से सिलेक्ट हुए थे वो भी मेरे ही होम टाउन के थे. और उन तीनों को जो पोस्टिंग मिली थी दैट वाज अराउंड 72, एक को 68 आई थिंक. इतने किलोमीटर्स के डिफरेंस पे मिली. बिकॉज आई एम अ फीमेल तो मुझे नियरेस्ट दिया गया थोड़ी प्रेफरेंस देके, तो मुझे 30 किलोमीटर्स पे मिली. उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल जो थी दैट वाज अबाउट 70 किलोमीटर्स. तो बाकी के जो 3 लोग हैं दे आर 70 किलोमीटर्स अवे. दे आर स्टेइंग इन पीजीज और मैं अप डाउन करती रही 30 किलोमीटर्स. ओके, तो दैट इज़ माई सिनेरियो. अब ये सिनेरियो है नहीं, ये सिनेरियो था फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स. ठीक है, अभी मुझे जॉब ज्वाइन किए 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं. 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे ऑन 25th ऑफ अगस्त. तो फर्स्ट 5 मंथ्स आई यूज़ टू ट्रेवल 30 किलोमीटर्स अप एंड डाउन. मैं बाय बस ट्रेवल करती थी. ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, अब ये मेरे चैनल पे मैंने ये बात अभी तक डिस्क्लोज नहीं की है. राइट नाउ व्हाट द सिचुएशन इज़, आई हैव बीन ट्रांसफर टू माई होम टाउन. अभी जो मेरी पोस्टिंग है वो मेरे घर से 3-4 किलोमीटर्स दूर ही है. तो नाउ वेयर आई एम वर्किंग इज़ इन माई ओन होम टाउन. नाउ आई डोंट हैव टू ट्रेवल 30 किलोमीटर्स डेली. ओके, लेकिन जो मेरे बाकी बैचमेट्स हैं वो अभी भी 70 किलोमीटर्स दूर ही हैं, उनको अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है. ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम आपको कैसे पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो लोग दूर थे उनको पास क्यों नहीं लेके आया गया, और इतनी जल्दी 5 महीने में ट्रांसफ़र कैसे हुई. अब इस चीज़ से रिलेटेड मेरी जो नॉलेज है फ्रेंड्स, हमें जो बताया गया था कि आप लोग 1 साल तक तो उम्मीद ना करो. 1 साल के बाद आप लोग ट्राई कर सकते हो टू गेट ट्रांसफ़र टू योर होम टाउन. तो 1 साल का आप मन बना के चलो कि आपको दूर ही रहना पड़ेगा. दैट टू आई वॉज लकी कि मुझे सिर्फ 30 किलोमीटर दिया गया. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर पे भी पोस्ट किए गए हैं. उनको भी ये कहा गया कि 1 साल तो कोई उम्मीद नहीं है. एटलीस्ट 6 मंथ्स जो हमारे प्रोबेशन के होते हैं उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि आप अपने होम टाउन में ट्रांसफ़र हो सकते हो. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. मैंने ये सुना था मेरी पोस्टिंग मेरी एसबीआई ज्वाइन करने से पहले कि एसबीआई में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको घर के पास रखा जाएगा या घर के पास रखने की कोशिश की जाएगी. एसबीआई में जनरली बहुत दूर डाल दिया जाता है, ऐसा मैंने हमेशा सुना था. बट इन माई केस मैंने ये चीज़ क्लियरली देखी. जिस दिन हमें ब्रांचेस एलोकेट होनी थी उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि हमारा जो घर का एड्रेस है उसके नियरेस्ट पॉसिबल हमें जो है पोस्ट किया जाए.
ठीक है। नाउ आई डोंट नो कि ये हर साल ऐसा होता है या फिर ये कोविड का टाइम था तो इसलिए उन्होंने थोड़ा घर के पास रखने की कोशिश की। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हमारे टाइम पे डेफिनेटली उन्होंने कोशिश की कि हमें नियरेस्ट पोस्टिंग दी जाए। और मेरे आरबीओ के, मैंने जैसे कि बताया कि हम 4 लोग थे, हम चारों को ही हमारा आरबीओ मिला। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और रहते हैं और हमें किसी और आरबीओ में डाल दिया। जो बंदा जिस आरबीओ से बिलोंग करता है उसी आरबीओ में उसको रखा गया। ठीक है। अब आगे आरबीओ वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें ब्रांचेस एलोकेट करें और वही लोग अपने हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दिस थिंग। पहले हम जाते हैं एलएचओ, जैसे कि मेरा एलएचओ है लुधियाना। लुधियाना वाले हमें आरबीओ एलोकेट करते हैं और उसके नेक्स्ट डे हमें जाके आरबीओ में रिपोर्ट करना होता है और फिर आरबीओ वाले हमें हमारी ब्रांच एलोकेट करते हैं। तो जैसे कि मैं लुधियाना एलएचओ से अपने आरबीओ भेजी गई और आरबीओ मेरा होम टाउन ही है, तो मेरे होम टाउन से मुझे जो है पोस्टिंग दी गई मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर। बट राइट नाउ आई एम इन माई होम टाउन ओनली। मेरे घर के पास ही मेरा बैंक है, 3 से 4 किलोमीटर के बीच में। तो आई एम वर्किंग इन माई होम टाउन राइट नाउ। ओके। तो अगर मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए, मेरी ट्रांसफ़र हो गई 5 महीने में, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे पुराने बैच के हैं, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो अब ये चीज़ कैसे हुई कि मेरी ट्रांसफ़र जल्दी हो गई और किसी और की कैसे हुई? अब आप लोग सोचोगे कि इट इज़ अ केस ऑफ सिफारिश और समथिंग, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कैसे? देयर वॉज सम पर्सन जो कि मेरे होम टाउन में पोस्टेड था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, मेरे होम टाउन को हम सपोज करते हैं ए, और जहाँ पे मैं वर्क कर रही थी 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम टाउन, उसको हम नाम देते हैं बी। ठीक है। तो देयर वाज सम पर्सन हु वाज वर्किंग इन ए, पर उसका होम टाउन बी था। आई वाज वर्किंग इन बी और उसका होम टाउन ए था। तो उस लड़के ने अप्लाई किया था टू गेट ट्रांसफर्ड। उस लड़के की एप्लीकेशन के बिहाफ पे आरबीओ कॉल्ड मी एंड दे आस्क्ड मी इफ़ आई वांट टू डू म्यूचुअल ट्रांसफ़र विद दैट पर्सन एंड आई अग्रीड। दैट्स हाउ इट हैपेंड। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ज़रिए अभी मैं अपने होम टाउन में प्लेस्ड हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं 5 महीने में अपने होम टाउन में आ गई हूँ, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। बीइंग सेड दैट, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 साल बाहर ही करना है या 1 साल के अंदर आप 1 साल के बाद आप डेफिनेटली होम टाउन में पोस्ट हो जाओगे। रूल तो ये है कि जहाँ पे एसबीआई आपको भेजता है ऑल ओवर इंडिया, यू हैव टू गो देयर एंड वर्क देयर। ओके, बाय रूल इट इज़ मैंडेटरी वेयर एवर योर बैंक सेंड्स यू, यू हैव टू गो देयर। बट इन जनरल व्हाट हैपन्स, वट एवर आई नो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। ठीक है। तो आप लोग अगर एसबीआई में रिक्रूटमेंट लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी भेजा जाएगा आपको जाना पड़ेगा, पर जनरली दे आर काइंड इनफ। आरबीओ आपका चेंज नहीं करते हैं, आपको अपना आरबीओ मिल जाता है। उसके बाद दे ट्राई टू पुट यू टू द नियरेस्ट पॉसिबल ब्रांच। अगर नियरेस्ट पॉसिबल ब्रांच में ऑब्वियसली वैकेंसी ही नहीं है तो कैसे वहाँ पे आपको प्लेस करेंगे? तो इन दैट केस दे हैव टू सेंड यू अ लिटिल फार। ओके। तो मेरे साथ ये था कि मुझे पहले 30 किलोमीटर दूर मिला एंड राइट नाउ आई एम इन माई होम ब्रांच ओनली। ओके, सॉरी, इन माई होम टाउन ओनली। ओके, आई होप आई क्लैरिफाइड सम ऑफ योर डाउट्स। बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स थे फ्रेंड्स। आई होप कि मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताई है एंड आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू। द ओनली रीज़न दैट आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ माई होम टाउन टू यू पीपल इज़ प्राइवेसी। आई रियली थिंक कि मुझे अपने होम टाउन का नाम बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। तो आई थिंक आई वॉज एबल टू क्लियर सम डाउट्स। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो बहुत बार मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट LPT, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यू मस्ट हैव सीन कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात अपनी वीडियोस में नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि LPT मेरा नहीं हुआ था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेरा नहीं हुआ था। एज़ यू ऑल नो, आई गेस यू नो दैट आई एम फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ पंजाबी। अब उसमें क्या था कि अगर आपने 10th या +2 में पंजाबी का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर LPT। ओके, तो ऐसा हमारी टाइम पे ये था कि अगर आपने 10th या 12th में एग्ज़ाम पास किया है तो आपको LPT की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ आई हैव स्टडीड पंजाबी टिल 10th क्लास, तो 10th क्लास का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ था पंजाबी लैंग्वेज में। दैट्स वाई आई डिड नॉट हैव टू अपीयर फॉर LPT। LPT सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने 10th और 12th में से एक भी क्लास में
पंजाबी लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया हुआ था। एंड आई डोंट थिंक कि हमारे बैच में ऐसा कोई था। हमारे बैच में हम जितने भी लोग थे सभी पंजाबी क्वालिफाइड थे, किसी का भी LPT नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम LPT बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट। मेरे से पिछला वाला जो बैच था उन लोगों का LPT हुआ था, तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब हम जाते हैं उसी दिन LPT होना होता है। तो मैंने अपने पुराने बैच में से ये चीज़ पूछी थी कि LPT में क्या होता है, क्या पूछते हैं, मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो इट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट एट ऑल। उन्होंने मुझे ये बताया था कि दे जस्ट ट्राई टू नो कि आप लोग रीड कर पाते हैं पंजाबी, लिख पाते हैं, पंजाबी को समझ पाते हैं, दैट इज़ इनफ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी, आई डोंट जनरली स्पीक इन पंजाबी, बट आई एम अ पंजाबी बाय बर्थ। आई हैव born and brought up in Punjabi. I have studied Punjabi till 10th class. So obviously I understand Punjabi very well and I can speak Punjabi also, but I am not very fluent. Okay. तो द फैक्ट इज़ कि आप लोगों को बस उस भाषा की समझ होनी चाहिए जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको वहाँ की भाषा समझ आनी चाहिए, तभी आप लोकल पब्लिक के साथ डील कर पाओगे। दैट इज़ द ओनली थिंग, नथिंग मेजर। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर सम डाउट्स अबाउट LPT एंड सम डाउट्स अबाउट ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, कोई और डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए। आप लोग मुझसे किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ हेल्प मी विद कंटेंट। ओके, द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़, आप में से बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम कंप्यूटर्स हम कहाँ से पढ़ें। कुछ एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर्स पूछा जाता है, जैसे कि RBI असिस्टेंट विच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, उसमें कंप्यूटर्स आपको एक सब्जेक्ट की तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बहुत सारे लोग ये क्वेरीज डालते हैं कि मैम आप कंप्यूटर्स कहाँ से पढ़ते हो, हम कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक रेफ़र करें। तो आई एम पुटिंग डाउन अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन माई पिंड कमेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में आई एम गिविंग यू अ लिंक फॉर कंप्यूटर कंटेंट। आप लोग कंप्यूटर्स पढ़ना चाहते हो तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल। राइट नाउ आई एम स्टडिंग फ्रॉम दैट। आप लोग वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। बाकी आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको मेरा नया बैकग्राउंड कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ये भी बताएं। किस तरीके की वीडियोस मुझे और बनानी चाहिए ये भी आप लोग मुझे बताएं। बाकी कुछ लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं मैम अपना रूम टूर दो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। आई डोंट थिंक कि उसमें मेरे रूम का कोई रोल है, बट इफ़ यू स्टिल वांट तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।